हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी में थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस डिस्कस कर रहे थे, बुद्धि का सिद्धांत देख रहे थे। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे हमने एंड किया था उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री क्लास का लाभ ले सके। एवं आपके जो भी क्वेरीज है या फिर आपको सेशन कैसा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ जो कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी इस वीडियो के, एवं कमेंट सेक्शन में लिंक को पिन कर दिया गया है, तो वहां से भी आप क्लिक करके हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं सूचना के लिए, क्योंकि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता ये सभी का कोर्स चल रहा है, एवं सीजी व्यापम, सीजीपीएससी द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का भी हमारे मोबाइल ऐप में कोर्स चल रहा है। एबीईओ, एडीईओ ये सभी कोर्स हमारे मोबाइल ऐप में उपलब्ध हैं। तो इनमें से आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप हमारे मोबाइल ऐप में विजिट कीजिए, देखिए, जानिए, समझिए, क्योंकि सभी कोर्स में फीस एकदम कम है जो कि आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी आती है कि किस तरीके से आपको कोर्स परचेज करना है तो उसके लिए आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो है 9584532690। ये नंबर आप अपने पास में रखिए। जहाँ कहीं भी आपको हमारे मदद की आवश्यकता पड़ती है या फिर आपको लगता है कि ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में हमें अपनी तैयारी करनी है तो ज़रूर आपका स्वागत है और आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपने कोर्स में अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, जहाँ पे आपको इस जो भी आपको शैक्षिक मनोविज्ञान जो करवाया जा रहा है उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम आ जाते हैं अपनी क्लास में। हम देख रहे थे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत हमने फर्स्ट और सेकंड देख लिया था, आज हमें थर्ड देखना है। तो फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था यूनी डायरेक्शनल ऑफ थ्योरी, और वी कैन से हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था यूनिफैक्टर थ्योरी, और या फिर हम बोल सकते हैं एक कारक सिद्धांत। क्या देखा था हमने? एक कारक सिद्धांत। सेकेंड में हमने क्या देखा था? तो सेकेंड में हमने देखा था टू फैक्टर थ्योरी, और वी कैन से द्विकारक सिद्धांत। तो तीसरे में आज हम क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे थ्री फैक्टर थ्योरी, और वी कैन से त्रिकारक सिद्धांत। ठीक, लेकिन यदि जब हमने एक कारक सिद्धांत देखा तो सबसे पहले ये बताइए कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हु हैज प्रपोज्ड यूनिफैक्टर थ्योरी? यूनिफैक्टर थ्योरी को किसने प्रपोज किया है? तो यूनिफैक्टर थ्योरी को प्रपोज करने वाले, एक कारक सिद्धांत को देने वाले कौन है? अल्फ्रेड बिने। कौन है? अल्फ्रेड बिने है, जिन्होंने कब दिया है? तो 1905 में उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। उनका क्या कहना था? तो उनका कहना था कि बुद्धि क्या होती है? तो बुद्धि अविभाज्य होती है, अविभाज्य या अखंड होती है। क्या होती है? अखंड होती है। ठीक, अखंड होती है, यानी कि आप उसको खंड खंड नहीं कर सकते हो। यही जब हमने टू फैक्टर थ्योरी को देखा, जहां में हमने द्विकारक सिद्धांत को देखा, तो द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे स्पीयरमैन। कौन थे? स्पीयरमैन इसके प्रतिपादक थे। और इसके अंतर्गत हमने क्या देखा था? तो इन्होंने दो कारक बताए थे, और उन दो कारक में एक था जी फैक्टर और दूसरा था एस फैक्टर। जी था सामान्य कारक, क्या था? सामान्य कारक, और एस स्पेसिफिक फैक्टर विशिष्ट कारक था। क्या था? विशिष्ट कारक।
सामान्य कारक की यदि हम बात करें तो हमने ये देखा था सामान्य कारक जो हमें जन्मजात प्राप्त होता है, यानी कि जन्म से हमारे पास में यदि कोई गुण है, कौशल है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, तो वो है सामान्य कारक। विशिष्ट जिसको हम सीखते हैं यानी कि सीखने से आता है। ठीक, यदि हम मानकर कि चले कि जन्मजात हमारे पिताजी, हमारी माताजी या फिर हमारे और भी लोग जो हमारे जो वंश परंपरा में हैं वो बहुत अच्छे गायक हैं, तो हम में भी वो हुनर आ गया, हम भी गाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन यदि हम सीखें तो क्या हम गायक नहीं बन पाएंगे क्या? जी हाँ, हम सीखेंगे तो भी हम गायक बन पाएंगे। तो इसके द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी गुण हमारे जो होते हैं तो वो ये दोनों ही कारकों की वजह से होते हैं, एक है सामान्य, एक है विशिष्ट। या तो हमें वो जन्मजात वो गुण होंगे या तो हम सीख लेंगे वो गुण। ठीक है, ये होता है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। आज अब हम देखने जा रहे हैं त्रिकारक सिद्धांत जो है थ्री फैक्टर थ्योरी। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि टू फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, तो स्पीयरमैन है, और थ्री फैक्टर थ्योरी त्रिकारक सिद्धांत के भी प्रतिपादक कौन है, तो स्पीयरमैन ही है। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपने द्विकारक सिद्धांत में संशोधन किया और उन्होंने एक और कारक को जोड़ा बुद्धि के अंतर्गत, और जोड़ करके उन्होंने बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत दिया है, यानी कि थ्री फैक्टर थ्योरी उन्होंने 1911 में दे दिया। उन्होंने ये कहा है कि एक ऐसे प्रकार की एक बुद्धि हमारे पास होती है जो कि सामान्य से श्रेष्ठ होती है, सामान्य से श्रेष्ठ होती है, किंतु विशिष्ट से निम्न होती है। और इसके बीच की जो बुद्धि होती है वही एक और बुद्धि निकल करके आती है, जिसको इन्होंने थ्री फैक्टर थ्योरी के नाम से अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यह कह करके। और जो तीसरा फैक्टर होता है जो कि सामान्य से श्रेष्ठ है किंतु विशिष्ट से निम्न है, तो वो कहलाता है समूह कारक। क्या कहलाता है? समूह कारक, या फिर हम बोलेंगे ग्रुप फैक्टर। क्या बोलते हैं हम? ग्रुप फैक्टर। यहाँ पे आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है कि त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हु हैज प्रपोज्ड थ्री फैक्टर थ्योरी? देन योर आंसर विल बी स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने क्या किया है? स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत दिया। कब दिया? तो 1911 में दिया। उन्होंने क्या कहा कि एक बुद्धि हमारे पास होती, एक और बुद्धि हमारे पास होती है जो कि सामान्य से तो श्रेष्ठ है किंतु विशिष्ट से निम्न है, और उसको हम कहते हैं समूह कारक या ग्रुप फैक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। और समूह कारक विभिन्न विशिष्ट कारकों तथा सामान्य कारकों के मिश्रण से अपना समूह बनाता है। लेकिन थॉर्नडाइक जी आए। थॉर्नडाइक जी बोले, ये क्या तुम दो कारक तीन कारक लगा बैठे हो, कभी बोलते हो सामान्य, कभी बोलते हो विशिष्ट, फिर अब तो और भी आप निकल गए, बोलते हो सामान्य से कोई श्रेष्ठ है, विशिष्ट से निम्न है, जिसको आप समूह बोलते हो। तो ये बोलते ये क्या ये सब लगा करके बैठे हो, जो भी बोल रहे हो ना सब गलत सलत बोलते हो। थॉर्नडाइक जी ऐसा बोल रहे हैं। बोले अब थॉर्नडाइक जी बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या बिना किसी कारण के बोल देंगे क्या? नहीं बोलेंगे। बोले ये तुम्हारा कोई समूह कारक सब कुछ नहीं होता, ये त्रिकारक और कुछ नहीं होता। बुद्धि ना बहुकारक होती है। अब बहुकारक होती है, इसका मतलब कि थॉर्नडाइक ने क्या दे दिया? थॉर्नडाइक ने त्रिकारक सिद्धांत की आलोचना करते हुए उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं बहुकारक सिद्धांत। क्या कहते हैं? बहुकारक सिद्धांत बोलते हैं। तो यहां से अब हमारा चौथा सिद्धांत निकल करके आया है जो कि कहलाता है बहुकारक सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो आपसे पूछा जाएगा कि हु हैज प्रपोज्ड मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? थॉर्नडाइक। क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक ने आलोचना की किसकी? स्पीयरमैन की। बोले ये क्या लगा के रखे हो, कोई बुद्धि है, सामान्य से श्रेष्ठ है, विशिष्ट से निम्न है, क्योंकि समूह कारक होते हैं। बोले ऐसा कुछ नहीं होता। तो बोलते क्या होता है? अब आप ही पूछो तो फिर बता दो ना क्या होता है। तो इन्होंने बोला मल्टी फैक्टर होता है, यानी कि बहुकारक होता है। ठीक है, और इन्होंने ये बताया ये जो बहुकारक है ना वो विभिन्न कारकों का मिश्रण है, और जिसमें ना कई योग्यताएं निहित होती हैं। क्या होता है? मिश्रण है, क्योंकि बहुकारक है।
बहुकारक में बहुत सारी चीज, नाम से पता चल रहा है बहुत सारी मतलब विभिन्न विभिन्न कारकों का एक मिश्रण हो जाएगा और इसमें ना कई सारी योग्यताएं आपके पास में होती हैं, ठीक है। और यह स्वतंत्र रूप से काम करती है, आपके पास में बहुत सारे गुण है। आप एक अच्छे स्विमर हो, बैट्समैन हो, आपको बैडमिंटन भी खेलना बहुत अच्छा लगता है, आप पेंटर हो, डांसर हो, हर चीज आप में बहुत सारे गुण है, ठीक है, बढ़िया। थॉर्नडाइक जी ने दे दिया। लेकिन फिर थर्स्टन जी आए। थर्स्टन का कहना है कि सब लोग कुछ भी उटपटांग मत बोलो। बोले तो फिर क्या बोले? बोले ये सब कुछ नहीं होता, बल्कि ना ग्रुप फैक्टर थ्योरी होती है, समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत होता है। बोले ये क्या होता है भाई, ये समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत क्या होता है? बोले कि बताता हूं ना। थर्स्टन जी ने यहाँ पे आपके एग्जाम में आएगा कि समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया? यहाँ पे देखो ये क्या है, ये मल्टी फैक्टर थ्योरी है। ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, त्रिकारक सिद्धांत के अंतर्गत तीसरे कारक को स्पीयरमैन ने समूह कारक कहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं थर्स्टन अलग से नाम देते हैं जिसको बोलते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तीसरे की तो बात ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नहीं है, अलग से इन्होंने नाम दिया है, अलग से। जैसे कि हम मान करके चलते हैं कि फल के अंतर्गत एप्पल, बनाना, आप सबका नाम ले रहे हो। अब पर्टिकुलरली किसी ने बोला एप्पल, आप बोल रहे हो फल, अब कोई बोल रहा है एप्पल, ऐसे समझो। तो यहां पे जब स्पीयरमैन ने कहा त्रिकारक और वो तीसरा कारक क्या है, तो वो तीसरा कारक है समूह। लेकिन थर्स्टन जी आए, बोलते हैं समूह कारक, कोई तीसरा नहीं बोल रहे हैं, बस बोल दिए समूह कारक। समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन, तो थर्स्टन। त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन, तो स्पीयरमैन। क्लियर है बातें? आगे बढ़े हम लोग। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। और इनके अनुसार बुद्धि ना तो सामान्य कारक और ना ही विशिष्ट कारकों का प्रदर्शन है, बल्कि कुछ मौलिक कारक को समूह में कार्य कर बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। कुछ मौलिक कारक हैं, मौलिक कारक समूह में कार्य करेंगे, इसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं हम? जैसे कि दो या दो से अधिक मूल्य कारक मिलकर समूह बनाते हैं जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि आपके पास में दो या दो से अधिक यदि कोई फैक्टर है, आप उसको मिला दो, है ना, दो या दो से अधिक मूल्य कारक मिलकर के समूह बनाएंगे और यही समूह क्या कहलाते हैं? समूह कारक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको पता है, कुल मिलाकर के बोल वही रहे हैं, बस अपना अपना टैग लगा के बोल रहे हैं। कुल मिलाकर की बात वही है ना, घूम फिर के बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो वही। लेकिन यहाँ पे थर्स्टन जी ने बहुत अच्छे मूल कारक बताए हैं। क्यों बताए हैं? ध्यान दीजिएगा। इनका कहना है यह दो या दो से अधिक मूल कारकों को मिला दो और उसको वो मूल कारक जब मिलेंगे ना तो समूह बनाएंगे, और जब समूह बनाएंगे ना तो एक अलग ही बुद्धि का प्रदर्शन होगा, तो उसको ही कहते हैं समूह कारक। इन्होंने केवल कहा नहीं कि मिला दो, इन्होंने बताया कि क्या होते हैं वो मूल कारक। तो मूल कारक को बताते हुए ये कहते हैं कि मूल कारक होते हैं जैसे कि शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी आप में हो, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, परपीचुअल एबिलिटी आप में हो, प्रत्यक्षीकरण, शाब्दिक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, देशिक योग्यता जिसको हम स्थानिक बोलते हैं, स्पेशल एबिलिटी, आंकिक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि अंकों के बारे में यदि किसी को जानकारी है, फिर स्मृति शक्ति यानी कि मेंटल पावर जिसका है, फिर शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी यानी कि फ्लुएंटली वर्ड निकल रहे हैं, तर्क शक्ति यानी कि लॉजिकल पावर किसी का है। तो उन्होंने बोला कि दो या दो से अधिक इन मूल कारकों को मिलाओगे तो बनेगा समूह, और उसी समूह को एक नई बुद्धि का प्रदर्शन होगा जिसको हम कहते हैं समूह कारक सिद्धांत। कौन दिया है? तो याद कैसे करोगे? समूह को किसने दिया? समूह को दिया है थर्स्टन ने। किसने दिया है? थर्स्टन ने। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और उन्होंने बताया कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। जैसे कि इन्होंने बताया भी, जैसे कि आप बोल रहे हो विज्ञान,
आप बोल रहे हो साइंस। अब साइंस के अंतर्गत आप ये बताओ, आप साइंस के अंतर्गत फिजिक्स भी रखते हो क्या? हाँ, हम ला देते हैं। क्या आप केमिस्ट्री भी रखते हो क्या? हाँ, हम रख देते हैं केमिस्ट्री। क्या आप मैथ्स बोलते हो क्या? हाँ, हम बिल्कुल बोल देते हैं। क्या आप बायोलॉजी बोलते हो क्या? हाँ, हम बोलते हैं। तभी तो इन सभी को बोला जाता है ना साइंस फील्ड के स्टूडेंट्स हैं। विज्ञान विषय के समूहों के अंतर्गत तो ये सभी आते हैं। तो बस, तो यहाँ पे ये इन्होंने बताया एक, यानी कि इसके अंतर्गत क्या आता है? दो या दो से अधिक मूल कारकों के समूह जब बन जाते हैं तो यहाँ पे समूह कारक सिद्धांत और एक नई प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं, और यहां से निकल करके आता है समूह कारक सिद्धांत। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा यूनि, फिर हमने पढ़ा टू, फिर हमने पढ़ा थ्री, फिर हमने पढ़ा क्या? मल्टी, फिर हमने पढ़ा ग्रुप। अब इन सब के आपको नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि हाँ, इन सब के प्रतिपादक कौन है। इन सब के प्रतिपादकों का नाम आप लोग बताएंगे। यूनि, टू, थ्री, मल्टी और ग्रुप, इनके प्रतिपादक कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में हम आज की क्लास को भी एंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और आशा है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगती है। और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी आती है कोर्स के एनरोलमेंट में, और आप चाहते हैं हमारे साथ में जुड़ करके पढ़ाई करने के लिए, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो है 9584532690। और इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।